1 अक्टूबर को ही सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती ने बड़ा निर्णय लिया है। 7 और 15 अक्टूबर को भी यह परीक्षा होने वाली थी, लेकिन यह परीक्षा स्थगित कर दी गई है। 1 अक्टूबर को हुई सिपाही भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई है, रद्द कर दी गई है। और 7 और 15 अक्टूबर को भी ये परीक्षा होने वाली थी और यह परीक्षा अब नहीं होगी क्योंकि यह स्थगित कर दी गई है। और इसी के साथ साथ ये बहुत ही बड़ा निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि इसमें बड़े पैमाने पर जो फर्जीवाड़ा का जो मामला है वो सामने आया था और इस पूरे मामले को जो ओवरटेक है वो ईओयू कर जो जांच है वो शुरू कर दी है। और देख लीजिए, बहुत ही बड़ा जो निर्णय है वो लिया गया है। केंद्रीय चयन परिषद की तरफ से सिपाही भर्ती परीक्षा जो है रद्द कर दी गई है, जो 1 अक्टूबर को लिया गया था। और संवाददाता प्रीतम हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इस खबर पर अपडेट जानकारी देने के लिए। प्रीतम, बहुत बड़ी खबर आ रही है, सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है जो 1 अक्टूबर को हुई थी। क्या अधिक जानकारी मिल पा रही है इस पूरे खबर को लेकर? डिटेल से ये पूरी आपको जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले ये खबर जो है कशिश न्यूज के पास है कि जो 21,000 पदों के लिए जो परीक्षा हो रही थी, पहली परीक्षा 1 अक्टूबर को हुई थी 2 सिटिंग में, और दूसरी तारीख की परीक्षा 7 को थी और तीसरी तारीख की परीक्षा 15 अक्टूबर को थी। इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। दरअसल आज जो है केंद्रीय चयन परिषद का जो मुख्यालय है वहां पे जो है इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है, उसके जो वरिष्ठ पदाधिकारी थे और उसमें जो पटना के जो एसएसपी चुके हैं मानवजीत सिंह ढिल्लन, इस सारे अधिकारियों की बहुत बड़ी बैठक हुई थी। लगातार 2 घंटे तक चर्चा हुई और चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया, ये फैसला किया गया है कि जो परीक्षा हो रही है 21,000 पदों के लिए, जिस परीक्षा को केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती ले रहा है, उस परीक्षा को जो 1 अक्टूबर को जो परीक्षा हुई थी उसे रद्द किया गया है। 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को जो परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा को अगले आदेश तक के लिए स्थगित किया गया है। और सबसे इसमें बड़ी खबर यह है कि जो 21,400 जो पद हैं उसके लिए 18 लाख से ज्यादा एप्लीकेंट थे, 18 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी थे। इसमें से हर तिथि को यानी 1 तारीख, 7 तारीख और 15 तारीख को 6-6 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा होनी थी। लेकिन जब परीक्षा हुई उसके बाद जो है प्रश्न पत्र वायरल हुआ नवादा जैसी जगहों में, हालांकि कार्रवाई की गई लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अब जाके ये निर्णय लिया गया है कि इस परीक्षा को रद्द किया गया है। और ये बिहार के लिहाज से बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपको याद होगा इससे पहले 8 मई 2022 को बिहार लोक सेवा आयोग ने 67th बीपीएससी संयुक्त परीक्षा ली थी और उस परीक्षा को भी रद्द किया गया था। वो परीक्षा 800 पदों के लिए थी, उसमें 8 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। और उस परीक्षा को जो एक औरंगाबाद या आरा की किसी कॉलेज से परीक्षा शुरू होने के पहले ही प्रश्न पत्र वायरल हुआ था, उसके बाद जो परीक्षा रद्द की गई थी। और अब जो है दूसरा सेटबैक बिहार के लिए है कि जो 1 अक्टूबर को जो परीक्षा ली गई है उस परीक्षा को रद्द किया गया है। 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को जो परीक्षा होनी है उस परीक्षा को अगले आदेश तक के लिए स्थगित किया गया है। जी राकेश, अपना सवाल कीजिए। जी प्रीतम, बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर यह बहाली होने वाली थी और हजारों की संख्या में जो छात्र हैं उन्होंने फॉर्म फिलअप भी किया, उनका क्या होगा? चूंकि 2 परीक्षा का जो डेट है वो जो तिथि है वो स्थगित कर दी गई है। चूंकि कोई इस मामले में कोई नई तिथि, कोई घोषणा के बारे में कुछ जानकारी दी गई है कि अगली तिथि कब होगी, या फिर पूरी तरह से जब ये पूरा जो मामला है जब जांच कर खत्म कर दिया जाएगा, मामले को जब पूरी तरीके से जब बाहर आ जाएगा कि फर्जीवाड़े के कौन कौन आरोपी है, क्या इस पूरे मामले को निष्पादन के बाद ही जो नई तिथि है वो घोषणा की जाएगी कि अगली तिथि सिपाही भर्ती की कब होने वाली है? अगली तिथि कब होगी इसके बारे में बहुत जल्दी निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा जब 8 मई 2022 को बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा ली गई थी और जब उस परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल हुआ था तो उसके बाद जो है बिहार लोक सेवा आयोग ने नेक्स्ट डेट की घोषणा की थी और उसे कुछ 2 महीने के अंदर ही दोबारा परीक्षा ली गई थी। तो हमें जहां तक उम्मीद है और हमारे जो सोर्स हैं केंद्रीय चयन परिषद में वो बता रहे हैं कि जो परीक्षा स्थगित हो गई है, जिस परीक्षा को रद्द किया गया उसे रद्द किया गया। चूंकि अब इसमें थोड़ा विलंब लगेगा, चूंकि 18 लाख से ज्यादा एप्लीकेंट थे, 21,000 से ज्यादा पद हैं और दोबारा जो है सारे जो है सारा जो है मतलब कि नई तरीके से ही रीअरेंजमेंट होगा, जो नई तरीके से फिर चूंकि आपको याद होगा कि 37 जिलों में भी इस परीक्षा का आयोजन हुआ है। लखीसराय, अररिया, खगड़िया, ये सब शिवहर ऐसे जिले हैं जहाँ पे परीक्षा की प्रॉपर परीक्षा लेने की प्रॉपर जो कदाचार जो परीक्षा होती है उसकी व्यवस्था नहीं थी। तो लिहाजा सवाल तो केंद्रीय चयन परिषद से उठेंगे कि ऐसे परीक्षा केंद्र को आवंटित किया गया।
हर सेंटर में जो है ये जैमर लगाए हैं, तो अगर आपने जैमर लगाए तो वो जैमर क्यों नहीं काम कर रहा था, और अगर जैमर काम कर रहा था तो फिर प्रश्न पत्र वायरल कैसे हुआ? ये सारे जवाब है जिसकी जवाबदेही तय होगी, जिसकी जिम्मेदारी तय होगी। लेकिन बड़ी खबर जो है और दुर्भाग्यपूर्ण खबर यही है कि जो 21,000 पदों के लिए जो परीक्षा होने वाली थी उस परीक्षा को रद्द किया। 1 अक्टूबर को जो परीक्षा हुई है उस परीक्षा को रद्द किया गया है। 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर की जो परीक्षा है अगले आदेश तक के लिए स्थगित की गई है। जी राकेश जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रीतम इस खबर पर अपडेट जानकारी देने के लिए आपका। तो लगातार हम बता रहे कि 1 अक्टूबर को जो सिपाही भर्ती की जो परीक्षा हुई थी उसे रद्द कर दिया गया है और 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को भी जो परीक्षा होने वाली थी उसे भी स्थगित कर दिया गया है। केंद्रीय चयन परिषद का एक बहुत ही बड़ा यह निर्णय सामने आया है। 7 और 15 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दी गई है और 1 अक्टूबर को जो सिपाही भर्ती की जो परीक्षा ली गई थी उसे रद्द कर दिया गया है।